हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो। ये वीडियो होगी एक चैनल्ड मैसेज उन सब लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं फ़िलहाल मेरे यूट्यूब चैनल रेवा टैरो पर। ये चैनल मैसेज आपके स्पिरिट गाइड से हो सकता है, एंजल्स से हो सकता है या यूनिवर्स से हो सकता है। जिनके पास भी ये वीडियो पहुंच रहा है उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। थैंक यू। द एम्प्रेस, यहाँ पे आप लोग किसी तरीके के एक ग्लो अप एनर्जीज़ में हैं। कुछ लोग के अंदर ये कॉन्फिडेंस रीगेन हो रहा है जो शायद अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके थे, और कुछ लोगों की लाइफ में बहुत स्टैगनेंसीज थी, वो स्टैगनेंसी यहाँ पर बंद होते हुए दिखती है और काफ़ी फ्लो ऑफ गुड एनर्जीज, फ्लो ऑफ मनी ऑल्सो आई कैन से, फ्लो ऑफ अबंडेंस दिखता है यहाँ पर आपके लिए आगे आने वाले फ्यूचर में। राइट एक तरीके का पावर होल्ड करना, पोजीशन होल्ड करना आफ्टर स्ट्रगल, ऐसी सिचुएशन भी बनती है यहाँ पर। हो सकता है पास्ट में आपने किसी तरीके का बहुत स्ट्रगल किया हो, बट वो स्ट्रगल आपको इस सिचुएशन में फ़िलहाल लेकर आया है जहाँ आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रीबिल्ड हो रहा है, एक पावर रीबिल्ड हो रहा है। अब आप ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। आपने काफ़ी कुछ सीखा है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, और इस वजह से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक ग्लो अप लेकर आ रहा है, आपको और अट्रैक्टिव बना रहा है। आपके एनर्जीज़ और ऑरा में इस तरीके की अट्रैक्टिवनेस दिख रही है और लोग उस चीज़ को नोटिस भी कर रहे हैं। राइट, यस, लुक एट दिस। यहाँ पे स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है आप लोगों के लिए। एंड कुछ लोग जो वाकई आपके दोस्त हैं वो आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे आपके इस विन को। ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है। ऑल्दो आपके कुछ फ्रेंड्स, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स, कुछ रिलेटिव जो वाकई में आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं ला रहे थे, वो सब आपके लाइफ से हटते हुए दिखते हैं। और जो फ्रेंड्स वाकई आपके फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ इस सेलिब्रेशन में, इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, आपकी स्टेबिलिटी को सेलिब्रेट करते हुए दिखते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की यहाँ पर शादी प्लान होना, इंगेजमेंट प्लान होना, ऐसा भी दिखता है। राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट रीबिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। जिसके पास भी ये वीडियो पहुंच रहा है, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वीन की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव आ रही है। एंड कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे, और काफ़ी टाइम आपका उस बिज़नेस में जा रहा होगा, एक पर्सनल ग्रोथ में जा रहा होगा, जो कि अगेन काफ़ी स्टेबिलिटी की एनर्जीज दिखाता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बीइंग अ अर्थ साइन, शोइंग मनी, शोइंग अ बिजनेस वुमन, इस तरीके की एनर्जीज, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज और स्टेबिलिटी, और अपने ऊपर उस ट्रस्ट को, मतलब अपने ऊपर वो ट्रस्ट करना कि यस मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी भी दिखाता है जो अपने एक फेमिनिन पावर में है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, एक फेमिनिन पावर में है जहाँ पे यू कैन कम आउट एज अ हीलर, एज समबडी हु इज़ स्पिरिचुअल, मेडिटेटिव, अपने अंदर के हीलर को जगाना। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने लेटली रेकी सीखी हो, या हीलिंग एनर्जीज आपके अंदर डेवलप हो रही हो, इंट्यूशन डेवलप हो रहा हो, ऐसा आप नोटिस कर रहे होगे अपने एनर्जीज में, या ऐसा होते हुए दिखता है आपके लिए। करेक्ट, द हर्मिट कार्ड, यस। काफ़ी बैड एक्सपीरियंसेस के बाद ये कॉन्फिडेंस, ये ग्रोथ और ग्लो आया है आपके लाइफ में, और ये लॉन्ग टर्म तक टिकने वाला है। काफ़ी टाइम तक हो सकता है आपने अपने सैड मोमेंट्स को अकेले ही झेला हो। राइट, जिसकी वजह से भी अब आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता, बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो एक्सपीरियंस अब आपके अंदर आ चुका है। राइट, आपके अंदर अब वो लाइट और लाइफ है जो लोगों को रास्ता दिखा सकती है थ्रू योर एक्सपीरियंस। राइट, द हर्मिट कार्ड जनरली नेगेटिव एनर्जी शो करता है, दैट अलोननेस, अलूफनेस, एंटी सोशल फेस। बट यहाँ पर मैं इस कार्ड को इस तरीके से रीड करूँगी जो कि
आपके अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस डेवलप कर रहा है और ये लैम्प लोगों को लाइट दिखा रहा है ना। यस। और आप लोगों को तभी लाइट या गाइड कर सकते हो जब आपके अंदर एक लाइट खुद ही डेवलप हुई हो, एक खुद उस तरीके का डेवलपमेंट हुआ हो जो जो आप दूसरों के साथ बांट सकें, है ना। यस, जस्टिस कार्ड इज हियर अगेन। जस्टिस कार्ड शोज अ लॉट ऑफ बैलेंस, कार्मिक बैलेंस हो सकता है, किसी तरीके का कार्मा रीसेंट पास्ट में आपका बैलेंस्ड हुआ हो, जिसके वजह से भी आप शायद थोड़ा हर्मिट मोड में गए हो, अलोन मोड में गए हो और अपने साथ टाइम बिताया है, मेडिटेट करा है। एक डीप थॉट में जाने के बाद आपके अंदर ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली डेवलप हुई हैं जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी और कंटेंटमेंट ला रहा है या लाएगा, आगे आने वाले फ्यूचर में काफ़ी कुछ बैलेंस होते हुए दिखता है, कार्मिक बैलेंस होते हुए दिखता है एंड नेगेटिव चीज़ें माइनस होती जाएंगी, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। नाउ द एडवाइस हियर इज़ कि आपके अंदर जो एक नर्चरिंग एटीट्यूड है, एक जो मदरली एटीट्यूड है, उसको कायम रखना है, राइट। कई बार क्या होता है कि हम पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से इतना सीखते हैं हार्श वे में कि हम खुद अंदर से हार्श होने लगते हैं और आपका जो नर्चरिंग एटीट्यूड है वो कहीं नीचे दब जाता है और आप थोड़े से एक नैगिंग टाइप के एनर्जी में आ जाते हो या फिर रूडनेस या इतना ब्लंट होना कि सामने वाले को हर्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने अंदर की जो नर्चरिंग एनर्जीज़ है, जो क्वीन की एनर्जीज़ है, उसको बना के रखना है ताकि जिसके साथ भी आपका इंटरेक्शन हो वो आपसे बात करके खुश फील करे, वो आपसे बात करके एनर्जाइज्ड और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करे, ना कि लो फील करे, राइट। सो ये एक एडवाइस रहेगी यहाँ पे, कीप अप दैट नर्चरिंग एंड मदरली एटीट्यूड गोइंग, ठीक है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बात करते वक्त सामने वाले को आपसे बात करते वक्त अच्छा लगना चाहिए, अपलिफ्टिंग लगना चाहिए और वो आपके अंदर वो चीज़ें हैं कि आप किसी को भी अपलिफ्टेड फील करा सको, क्योंकि यू अंडरस्टैंड कि लो में जाना क्या होता है, एक इमोशनल लो में जाना क्या होता है और एक बेहद अलोननेस क्या होता है, यू नो ऑल दैट। तो इसलिए भी किसी को आपकी वजह से अगर खुशी मिलती है, किसी भी छोटे इंटरेक्शन की भी वजह से, तो उस चांस को ना जाने दें और सामने वाले को अपलिफ्टेड फील कराएं, राइट। 5 of cups, there are moments in your life, आपके लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब आप बहुत बहुत अच्छे एनर्जीज़ में हो, बहुत अपलिफ्टिंग मूड में हो और अचानक से ही आपको सैड फील होने लगता होगा, बट आपको भी ये पता है कि ये जो सैडनेस है वो मोमेंटरी है, वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है ना। दिस हार्श एक्सपीरियंस जो भी आपने फेस करा होगा अपनी लाइफ में, आपके हार्श एक्सपीरियंस आपको इतना तो बता के जा रहे हैं कि जो कुछ भी आपके लाइफ में नेगेटिव होता है उसके बाद पॉजिटिव होना लाजमी है, पॉजिटिव होगा ही, इस तरीके का फेथ है आपके अंदर। बट कई बार ऐसा आप फील करते होगे कि आई एम लूजिंग इट फॉर शॉर्ट टाइम, ऐसा आपको लगता होगा कि आप कई बार इमोशनल लो में चले गए एंड मिसिंग आउट ऑन द बैलेंस। बट जब ऐसा होता है तो अगेन, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड स्ट्रांगली ये दिखाता है कि वेन एवर यू फील कि आप एक लो वाइब्रेशंस में जा रहे हो तो अपने साथ टाइम स्पेंड करें, मेडिटेट करें और वो जो हीलिंग वाइब्रेशंस आपके अंदर है, हीलिंग एनर्जीज आपके अंदर हैं, उसको दोबारा से ऊपर लेकर आएँ, राइट। दीज आर माइनर अरकानाज और मेजर अरकाना इतने अच्छे आए हैं, सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, ये जो मोमेंट्स होते हैं थोड़े बहुत अप एंड डाउन के, वो ईज़िली आप हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है जो अगेन किसी तरीके की न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिखाता है, न्यूनेस इन लाइफ ओवरऑल को दिखाता है विथ स्टेबिलिटी, कुछ ऐसा नया होना जो लाइफ में स्टे करेगा, है ना। स्टॉप फाइटिंग विथ योर सेल्फ, जब कभी भी आप
एक लो वाइब्रेशन में जाते हो तो आपके अंदर के जो ओवर थिंकिंग वाला जो जैसे ही आपको फील होने लगे कि दैट you're फीलिंग ओवरवेल्म या फिर ओवर थिंकिंग में आप जा रहे हो, तुरंत उस वाइब्रेशन को चेंज करें, राइट। कुछ नहीं तो जैसे ही आप फील कर रहे हो कि ओके दिस नेगेटिव एनर्जी इज पुलिंग मी, वैसे आप उठ करके इवन इफ़ यू स्टार्ट शेकिंग एंड डांसिंग, वो एनर्जी जाने लग जाती है। एंड मेडिटेशन तो है ही जो आपकी हेल्प करता है। तो डू नॉट लेट दीज नेगेटिव इमोशंस कैच अ होल्ड ऑफ यू। तुरंत आप उस वाइब्रेशन को चेंज करें, है ना। यहाँ पर आई एम सीइंग, यहाँ पे आपके लाइफ में कोई इस तरीके का पर्सन या एनर्जीज़ हो सकती है जो थोड़ा एक कनिंग पर्सन दिखाता है यहाँ पर। उस पर्सन से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है वो सामने से बहुत मीठे बनते हो बट पीछे से किसी तरीके की गॉसिपिंग एनर्जी, डिसीविंग एनर्जी ये दिखता है, जो अगेन फिर आपको कहीं बाद में जाके पता चलता है तो आप फिर यू गो टू दैट इमोशनल स्टेट। इस चीज़ों को अवॉइड करना है। और हमेशा हमेशा एक जो आपका एक पावर है, इमोशनल होना इज़ अ पावर, सेंसिटिव होना इज़ अ पावर। कई बार ही लोग इस चीज़ को सेंसिटिविटी को वीक मानते हैं, बट सेंसिटिविटी इज़ व्हाट मेक्स यू ह्यूमन, राइट। सेंसिटिविटी ही आपको और मेडिटेटिव और ह्यूमन और एक हीलर वाली एनर्जीज में लेकर जाती है, जिससे कि आप दोबारा से हील करते हो, दोबारा से उन चीज़ों से निकल कर आते हो। और ये चीज़ें आपके साथ बार बार ना हो, इसीलिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप मेडिटेट करें एंड उस नर्चरिंग और केयरिंग वाइब्रेशन को अपने अंदर रहने दें, है ना। एक यहाँ पर एक एडवाइस है कि कुछ लोग जो आपके लाइफ में, अगेन ये स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोग हो सकते हैं आपके लाइफ से जाते जाएं जो आपके रियल फ्रेंड्स नहीं हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर ऑल्सो विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड शोइंग। जो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट लोग नहीं हैं वो धीरे धीरे माइनस होते जाएंगे। हो सकता है जब लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हो तो आपको दुख हो, बट ये लोग वो हैं नहीं जो आपकी आगे की जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे पॉजिटिवली। इसलिए नाउ दैट यू वॉचिंग दिस रीडिंग, नो दैट आपके लाइफ से नेगेटिव लोग ही निकल रहे हैं, है ना, जो आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म में किसी तरीके का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं ला रहे हैं। और नए लोग आ रहे हैं विथ एस ऑफ कप शोइंग, जो कि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इमोशन ड्रिवन है और इमोशंस को समझते हैं, है ना। yes, positive something positive is going to happen also। किसी नेगेटिव चीज़ के जाने के बाद कुछ पॉजिटिव आना वो भी दिखता है यहाँ पर। और विद द स्टार कार्ड, विद अ लॉट ऑफ होप, हारमनी एंड बैलेंस। देखिए इमोशंस का यहाँ पे दोबारा से पॉजिटिवली आना दिखता है मुझे यहाँ पर, राइट। आफ्टर मेंटल अप एंड डाउन, इमोशनल अप एंड डाउन, ये सब होने के बाद दोबारा से एक इमोशनल बैलेंस आना विथ योर पावर, क्यों आपके अंदर वो पावर है, राइट। आप ही वो पर्सन हो जो अपने आप को दोबारा से अपलिफ्ट करेंगे, इमोशनली अपलिफ्ट करेंगे। ये सब होते हुए दिखता है आपके लिए। पास में हो सकता है आपके बहुत थोड़े ज़िद्दी एटीट्यूड में चले जाते होगे विद द हैंग्ड मैन शोइंग, बट क्योंकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस दोबारा से डेवलप हुआ है तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को फ़िल्टर आउट कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं चीज़ों को डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आई एम हियरिंग, आई कैन सी राइट थ्रू यू। इस तरीके का कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो रहा है, ऑप्टिमिज्म डेवलप हो रहा है, देखिए इंट्यूशन डेवलप हो रहा है। दिस क्वीन, अगेन क्वीन कार्ड, दिस क्वीन इज लुकिंग एट द सनफ्लावर। व्हाट डज इट शो? इट शोज दैट आप ऑप्टिमिज्म की तरफ देख रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ देख रहे हो। येलो क्लोथ हैज़ अ लॉट ऑफ ग्लो अप एनर्जी एज क्वीन, और बहुत ही इंट्यूशन डेवलप होना, लोगों को, चीज़ों को ईजिली अब एनालाइज कर पाना, all that is coming in your life। Let's see, spooky। love is also coming, happiness and love, wow, need I say more? देखिए
पहली बात तो ये है कि नेगेटिव के बाद पॉजिटिव होता ही है, बुरे के बाद अच्छा होता ही है, और वो अच्छा यहाँ पर आपके लिए होते हुए दिख रहा है। आफ्टर टर्बुलेंट टाइम, ये गोल गोल जो चक्का घूमता जा रहा है, ये टाइम अब आपके फेवर में आ चुका है, जो कि आपके लिए काफ़ी हैप्पीनेस लेकर आएगा। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ, है ना। एंड देन देयर इज़ लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। ये ऑटोमेटिकली होगा आपके साथ, आपको इसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है कि आई हैव टू सी गुड इन अदर्स। नो, ये आप ऑटोमेटिकली इनकलकेट कर रहे हो अपनी एनर्जीज में, ये हो रहा है आपके लिए। हैप्पीनेस इज कमिंग, लव इज कमिंग। वाओ, दिस वॉज अ ब्यूटिफुल चैनल्ड मैसेज फॉर यू। टू क्लेम दिस रीडिंग प्लीज़ टाइप 777 इन द कमेंट सेक्शन। और भी कुछ अगर आप कहना चाहते हैं कमेंट में, और कुछ आप चाहते हैं कि मैं किस तरीके की वीडियोस लाऊं, तो वो भी प्लीज़ बताइए। आई वुड लव टू डू दैट। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेडिटेट रेगुलरली एंड कीप ग्लोइंग. Please do not forget to like, share and subscribe to Rewa Tarot. Thank you for watching.